सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज नहीं लेनी है, और उसका रीजन वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये किस तरह से नजर आती हैं, लेट्स से कब डिलीवर होता है प्रोजेक्ट, क्या होता है, कुछ नहीं पता। बहुत सारी चीजें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं। सो उन लोगों के लिए ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मॉर्गेज जो बिल्कुल रेडी टू मूव इन हो, उनमें मॉर्गेज की तरफ जाना पड़ता है। बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसके अंदर आपको आज रेडी टू मूव इन हो, बट उसमें रेंट टू ओन वाला सिनेरियो बनता हो, यानी कि आप को मॉर्गेज में भी नहीं आना, बैंक के चक्कर में भी नहीं पड़ना, बट आप बिल्डिंग में रहते हुए, अपनी प्रॉपर्टी में रहते हुए उसको पे आउट करते हैं, और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी इक्विटी बनाते हैं और उसकी ओनरशिप भी लेते हैं। तो इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम आज आए, और महमूद मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं? अगेन अगेन। सो इस तरह की प्रोजेक्ट कम ही आते हैं, बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आते हैं। तो हमने कहा कि ये ऐसा ऑप्शन मुझको अभी जेबीटी में आया हुआ था, तो मैंने कहा इस तरह का ऑप्शन अगर है तो फिर यहाँ पर इस पे बात होनी चाहिए। तो तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या सिनेरियो है? एक्चुअली खड़े हुए जेबीटी के अंदर, और जस्ट ये पीछे विलास वाली साइड है, ये सारा टावर्स हैं। अभी अंदर चलते हैं और फिर हम बात करते हैं। सही है। वली भाई, ये एंट्रेंस है रेजिडेंशियल की। ओके। अच्छा, अब हम खुश, वो भी एक एंट्रेंस है, वो होटल की साइड है। हाँ, मोविन पिक दूसरी साइड। अच्छा, ये नोवोटेल की है? ये नोवोटेल की, नोवोटेल की रेजिडेंस साइड है। ओके। तो यहाँ से आपका लेफ्ट एंट्रेंस आपका यहाँ से आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, लेकिन मुझे मोवन पिक भी थोड़ा सा देखना था। हाँ, क्योंकि कॉमन एमेनिटीज हैं, और यहाँ पे आप होटल की जितनी फैसिलिटीज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो नीचे जो था थोड़ा सा कुछ टूरिस्ट थे, कुछ और लोग थे गेस्ट से, जो कि 5 स्टार होटल बराबर में है उसके। तो हमने कहा कि वो अच्छा नहीं लग रहा कि प्राइवेसी किसी की जाए इस तरह से, तो हम ऊपर ही आ गए डायरेक्ट। तो ये कॉरिडोर है पूरा, 2 विंग्स हैं यहाँ पे है, एक दूसरी साइड है, दोनों तरफ अपार्टमेंट्स हैं। व्यूज जो है ना, एक तरफ मोहम्मद बिन जायद के होंगे, एक तरफ मेरे पास मरीना के आएंगे। ठीक है। और फुली फर्निश्ड है, सब इंक्लूडेड है। और पहले हम अपार्टमेंट देखते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चीज़ क्या। तो ये हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है वली भाई, सेम टिपिकल जैसा हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंशियल एक स्टूडियो होता है। और बट ये इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी पुरानी होगी बिल्डिंग। यस, बट है वो 5 स्टार 4 स्टार होटल। 4 स्टार क्वालिटी का जो है ना ये होटल था। अच्छा, इसमें स्टूडियो में भी किचन है, जो आप नॉर्मली होटल्स में आपको नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे आपको किचन मिलता है स्टूडियो में, 1 बेडरूम में। सही। तो आप ऐसे कुकिंग करें या फिर आप रहें इजीली। सही, ओके। और बैल्कनी भी है इसके अंदर? बैल्कनी भी मिलेगी। ठीक है। और इसमें किस तरह के लेआउट है स्टूडियो में? लेआउट हमारे पास मल्टीपल है, जिसमें ये स्मॉलेस्ट वन है जो कि 394 स्क्वायर फीट है, फिर 450 है मेरे पास, फिर 550 है। तो वाला भी देखेंगे, व्यूज के हिसाब से भी है। जैसे ये बिल्कुल मोहम्मद बिन जायद है, एक मेरे पास मरीना व्यू वाला है अपार्टमेंट, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये एक कॉम्पैक्ट साइज का है, जो नॉर्मली भी हम जो हमारे पास स्टूडियो साइज होते हैं अपार्टमेंट के, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के, ये सिमिलर यही साइज है। ये जो इसका व्यू है ये कहाँ का? ये व्यू जो है ना मोहम्मद बिन जायद का है आपके पास। ओके, ठीक है। और ये जो पूरी बेल्ट नजर आ रही है, जो आपको कंस्ट्रक्शन भी होती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स हैं। दन्यूब है, बिनगाती है, सोल वाला भी जो आपने किया हुआ, ठीक है, वो है। हमने वॉक्सा किया था, वो भी यहीं पर है। सही। तो वो सारे डेवलपर यहीं पे आने वाले हैं अगले 3 सालों में। एंड मेट्रो स्टेशन भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आएगा। हमारे पास 1 बेडरूम है, ये मरीना व्यू है मेरे पास। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 1 बेडरूम का जो स्टैंडर्ड हमारे पास साइज है, वो ये हमारे लेआउट आ रहा है। सही। ये किचन है, फुली फिटेड, फुली अप्लायंसेस। अच्छा, इसमें सब चीजें मिलती हैं। अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास फ्रिज और कटलरी के साथ ओवन, प्लेट्स वगैरह सब चीजें आपको ठीक है मिलेंगे। ओके, सब कुछ मिलेगा। मतलब ये प्लग इन प्ले, बस आप आए और रहना शुरू कर दें। यार, आपको रेंट पे भी देना है तो ये रेंट पे दे दें। अच्छा, रेंट के अंदर, इसके अंदर ये तो कोई वो नहीं है एम्बार्गो कि आप इसको हॉलिडे होम नहीं बना सकते, या आपको इनके थ्रू ही मैनेज करवा? नहीं, ये आपके ऊपर है। आप खुद रहना चाहते हैं, हॉलिडे होम्स इनको देना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, वो एयरबीएनबी देना चाहते हैं, सब कुछ हो सकता है उनके लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट बात करूं तो ये उनके लिए जो दुबई आते हैं और उनको कुछ मंथ्स के लिए अपार्टमेंट रिक्वायर्ड है, और वो चाहते हैं होटल में ना रहें, तो वो इजीली इसको बाय करें। एज जो होटल का रेंट दे रहे हैं वो इसका एज इंस्टॉलमेंट पे करें, और जब जा रहे हैं उसको बेच के चले जाएं। अच्छा, ये फ्री होल्ड है ना? ये फ्री होल्ड है। तो डीएलडी में वैसे ही होगा? 4% कमर्शियल में तो नहीं आता? नहीं, इसका 5% वैट नहीं जाएगा। कमर्शियल वाला वैट नहीं तो आपका ये नॉर्मल ही है। कमर्शियल पे एक अलग से वीडियो बनाई थी, वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल की प्रॉपर्टीज के अंदर वैट हमें इंप्लीमेंट होता है, बट इसके अंदर अगर कमर्शियल नहीं है तो रेजिडेंशियल है और फ्री होल्ड है। अच्छा, सामने का व्यू क्या है? सामने वो मरीना का व्यू है हमारे पास। अगर आप देखेंगे टोटली स्काईलाइन व्यू है, अनइंटरप्टेड है। ओके, यहाँ से ओके। और विला व्यू आपको यहाँ से नजर आएगा। अच्छा, यहीं से आपको एमिनिटीज व्यू भी नजर आएगा, नीचे इसके पूल वगैरह है,
हाँ हाँ 2 पूल्स हमारे पास आएंगे, वो मैं आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ। ओके सही। तो सही? ये ऊपर जो है हाँ। ये हम अभी बाहर इसलिए नहीं जा रहे कि यार हाँ, बहुत हवा चल बहुत रही हवा है, चल रही है। सो इट्स वेरी नाइस। Yes. अच्छा मरीना व्यू है राइट? मरीना व्यू आएगा आपका। सो पीछे का था वो मोहम्मद बिन जायद रोड था हाँ, एंड इस तरफ मरीना व्यू है मरीना व्यू आएगा। राइट। ये वन बेडरूम ये है, one तो वन bedroom। बेडरूम का भी आ जरा जाए, क्विकली हम ये देख लेते देख हैं लें। कि ये रूम कैसा है। ये रूम अगर अच्छा स्पेशियस है काफी ज्यादा, स्पेशियस है, ठीक है। वॉशरूम इसके थीम अंदर थोड़ी सी पुरानी है, मतलब ये जो वुडन की आप कह सकते हैं, आप रिसेंटली हमने देखा डार्क वुड पे आ गया है। हाँ हाँ हाँ। तो ये थोड़ा सा मतलब क्योंकि 3-4 साल पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन अब वो well वही maintained। बात है कि आपके पास आपको रिक्वायरमेंट क्या है हाँ। कि ये बिल्कुल जैसा है ये वैसे ही आपको मिलेगा। वैसे ही तो मिलेगा। बैल्कनी भी काफी इसमें अच्छी साइज की बैल्कनी है। बैल्कनी साइज इसका कितना स्क्वायर फीट एरिया होगा? 667 स्क्वायर फीट है। 667। 670 स्क्वायर फीट अच्छा अच्छा ठीक है विद द सही। बैल्कनी। अच्छा नॉर्मली होटल्स के अंदर एक ही वॉशरूम एक ही होता है वन washroom। बेडरूम के अंदर, बट यहाँ पर इसमें 2 वॉशरूम्स है। दो वॉशरूम्स हैं। कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मतलब बनाया रेजिडेंशियल था हम्म और उसको होटल की तरह चला रहे थे। हम्म। देन अभी उन्होंने इसको पूरा फ्री होल्ड कन्वर्ट किया और एज अ मतलब सेल आउट करना शुरू कर दिया। इसकी कैलकुलेशन बड़े मजे की है, हाँ। तो हम स्टूडियो की एक कैलकुलेशन Calculation करते हैं, उसमें और बैठते हैं और उसके बाद उसके बारे में बात discuss करते हैं। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. So महमूद, इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पेपर है, इसका हम पीछे बैकग्राउंड दिखा देंगे क्योंकि ये जो है वो इस पे काफी अच्छी कैलकुलेशन है। अच्छा, पहले हम एमिनिटीज बात कर लेंगे। इसमें जो एमिनिटीज है पोडियम लेवल पे है, तो होटल की और रेजिडेंस की जो एमिनिटीज हैं वो दोनों की साथ हैं। ठीक है ठीक है, तो मतलब एज अ रेजिडेंट आप होटल की भी एमिनिटीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। जिम पूल है, 3 पूल्स हैं इसमें, ठीक है, और किड्स प्ले एरिया है, वो सब चीजें, नीचे रेस्टोरेंट वगैरह सब चीजें आपको मिल जाएंगी। सही है। वो हम बी रोल्स इसमें लगा देंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशंस में जो असल चीज है। अच्छा, लेकिन उससे पहले जो पेमेंट प्लान है, आई थिंक पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास 40% डाउन पेमेंट और 60% इन 5 years। ठीक है, तो मतलब आपने 40% पे करना है, आप चाबी ले लें, और उसके बाद जो रिमेनिंग 60% है वो आपको 5 साल में पे करना है, 1% पर मंथ। ठीक है, ओके। अच्छा, ये मेरी कैलकुलेशन है कि एवरेज जो हमने स्टूडियो प्राइस रखी है 1 million की रखी है, ठीक है, उसमें हमारे पास डाउन पेमेंट है 40%, 4 लाख वो देगा, 5 साल में उसको 6 लाख देने हैं। सही है। अगर मैं 1% पर मंथ लगाऊं तो 10,000 पर मंथ फॉर स्टूडियो। सही है, वो स्टूडियो जो हमने सबसे पहले देखा था। ठीक है, ओके। सही है। तो स्टार्ट उसको तकरीबन 4.5 लाख दिरहम चाहिए फॉर स्टार्ट। 4% डाउन पेमेंट के 4 लाख दिरहम और 4% डीएलडी के 40,000, 440,000 दिरहम ओके। आपको चाहिए। इसमें हमारे पास जो फिर रेंटल इनकम है, नॉर्मली जो इस टाइम पर रेंट हो रहा है 70 to 75,000, ठीक है, बिटवीन 70 to 80,000 का आपका एक हमने मिनिमम रेंट लिया है। सही है, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव बिल्स भी हैं। ये 1 मिलियन के अंदर क्या आएगा? स्टूडियो आएगा हमारे पूरा पास? स्टूडियो आएगा, पूरा अच्छा वाला स्टूडियो आएगा? हाँ, अच्छा। मिनिमम कितने प्राइस है उसकी? 993 है। ओके, मिनिमम वाला लिया। तो हमने इसको 1 मिलियन रखा है स्टूडियो। ठीक है, अप टू 1.3 मिलियन, अप टू 1.3 जहां बैठे हुए हैं ये 1.3 मिलियन का सही ये मरीना व्यूज। सही। सो ऑन एवरेज मतलब लोअर साइड पे भी हमने अगर काउंट किया तो 70 to 75,000। सही। इसमें आपको जो एडिशनल चार्जेस पे करने हैं मींस यूटिलिटीज। अच्छा, इसमें आपके जो बिल्स हैं वो आपके सर्विस चार्ज में माइनस होंगे। सही है, सर्विस चार्ज से मतलब लग के आएंगे। ठीक है। तो स्टूडियो का 800 पर मंथ और 1 बेडरूम का 1200 दिरहम पर मंथ। 1 बेडरूम का 1200 दिरहम पर मंथ, ठीक है। उस तो अगर हम स्टूडियो का रखेंगे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वो 800 दिरहम से 800 दिरहम, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या मिल रहा है आपको? बिजली, एयर कंडीशनर, आपके पास वाटर, इवन वाईफाई भी। अच्छा, वाईफाई भी, वाईफाई तो भी इंटरनेट
इंटरनेट, दीवा, दीवा, गैस तो है नहीं, गैस नहीं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्टोव है, यस, तो आपको सब कुछ 800 दिरहम के अंदर मिल 800 जाएगा। तो आप दुबई का एक आइडिया ले लें कि 350 दिरहम्स टू 400 दिरहम में मिनिमम आपको इतिसलात इंटरनेट या इतिसलात इतिसलात में मिलता है। तो आपको 400 दिरहम तो आप उसी में निकाल दें, यस, एंड 400 दिरहम जो बचे उसमें आपका स्टूडियो का बिल आ जाता है इतना 400 दिरहम ऑन एवरेज। अगर आप सर्दियों में ले लें, गर्मियों में ले लें, इसमें इजारी का कोई चक्कर नहीं होगा। इजारी बनेगी इसके, इजारी बनेगा इसका। यस, सो इजारी अगर टेनेंट देते हैं, अगर देना चाहते हैं आप इजारी बना के दें, नहीं तो ओनर अपने नाम पे रखे, कॉन्ट्रैक्ट बनाए और उसको रेंट पे कर दें। अच्छा, मतलब अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं, हाँ, तो जो रेंट जब भी उसका 75,000 दिरहम है ना, yes, तो क्योंकि आप जो बंदा आ रहा है उसको पता है कि उसको बिल नहीं देना, बिल्स नहीं देने हैं। हाँ, ओके तो उसको आपने इजारी दे दें, ठीक है, और बिल्स जो आपके नाम पे रहेंगे, तो सही। आपने जो भी रेंट लेना है बेसिकली वो इंक्लूसिव यूटिलिटीज के साथ होगा। सही सही सही। इसलिए यहाँ का जो जेवीसी का रेंट आपको पता है 55,000 चल रहा है, जो हमने अजूर किया था, तो उसमें विदाउट फर्नीचर, विदाउट बिल्स था। सही। तो ये आपको विद बिल्स, विद फर्नीचर, होटल एमिनिटीज के साथ 75 to 80,000, 75 to 80,000, 55,000 का मिल रहा था ना वो। वो 55,000। तो 20,000 दिरहम आप क्या टेनेंट आपको एक्स्ट्रा पे कर रहा है, जिसके अंदर आपको 5 स्टार अमेनिटीज मिल रही हैं। क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी मूव पिक की जो अमेनिटीज हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप इसका हमने बीच में वो रह गया था दिखाना, क्योंकि वो गेस्ट्स थे वहां पर एंड वी डिडंट थिंक कि वो अप्रोप्रिएट होता, हम लोग उसको पूरी वीडियो बनाए। बट मोवन पिक जो इसके बराबर में होटल है, उसकी जितनी भी अमेनिटीज हैं वो आप यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्लस ये कि जो उसके आपके बराबर में एक 5 स्टार होटल है, तो वो उसी तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पर भी। तो 20,000 दिरहम्स आपका टेनेंट बेसिकली एक प्रीमियम पे कर रहा है, जिसके अंदर उसको अगर मैं समझूं कि स्टूडियो का लेट्स से दीवा का बिल और इंटरनेट का बिल, ये तकरीबन 1,000 दिरहम्स तो बन ही जाएगा। तो 12,000 दिरहम्स तो वो उसको वैसी वैल्यू ऐड मिल रही है। फिर उसमें 8,000 दिरहम्स आप कंप्लीटली फर्निश्ड अपार्टमेंट दे रहे हैं उसके अंदर, और उसके अंदर उसको ज्यादा मसला नहीं होगा किसी चीज का, आपको भी हेडेक नहीं है। सो इट्स समथिंग दैट वैल्यू ऐड हो रही है। और उसमें ये कि देखिए बहुत से लोग, जो मैं आपसे बात करता कि जो लोग आ रहे हैं 6 महीने रुकना चाह रहे हैं अपना घर मिल जाए या अपनी प्रॉपर्टी हो, फिर जब चले जाएं तो रेंट पे कर दें, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आए यहाँ पे रहें 4 महीने 5 महीने, या जैसे लोग होते हैं कि समर्स में आते हैं या विंटर्स में आते हैं, तो वो 5-6 महीने खुद रहें और बाकी का रेंट कर दें, तो वो कवर अप हो जाएगा। क्योंकि अगर आप होटल लेते हैं रूम, तो आई थिंक वो दैट अगेन 20,000 प्लस पर मंथ। सही। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास जो सर्विस, अच्छा अभी तक हमने 440,000 दिरहम्स तक पहुंचे। उसके बाद रेंटल इनकम इसकी आ रही है, रेंटल इनकम 70 to 75,000 व्हिच इज द लीस्ट हमने काउंट किया, और जिसमें हमने यूटिलिटीज एंड सर्विस चार्ज को हमने माइनस कर दिया। सही। सर्विस चार्जेस इसके आ रहे हैं 14 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट, व्हिच इज द सेम एज नॉर्मल बिल्डिंग, लेकिन एमिनिटीज और फैसिलिटीज आपको ज्यादा मिल रही है, मतलब वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है। स्विमिंग पूल वगैरह भी सब कुछ है, सब इंक्लूडेड है। सही। मोविन पिक की जितनी एमिनिटीज है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सही। नेट रिटर्न आपके पास हमने 75 से किया तो 60,000 हमारे पास नेट रिटर्न आया, जो कि अगर हमारा आरओई कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 15% डे 1 से आना शुरू हो गया। सही। तो फॉर श्योर ये कम होता रहेगा, क्योंकि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट भी जाती रहेंगी, आपका रेंटल भी ऐड ऑन होता रहेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें थ्रू आउट द ईयर, आपने सिर्फ 3 लाख दिरहम आपका काउंट होगा जो रेंट है, क्योंकि वो माइनस कर दिया उसमें से सर्विस चार्ज। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 वो 300,000 दिरहम्स का आपको रेंट मिलता है इसके अंदर से, आफ्टर डिडक्टिंग द सर्विस चार्जेस और इसकी जो एमिनिटीज जो यूटिलिटीज हैं। 400,000 दिरहम्स प्लस 300,000 दिरहम्स, 700,000 दिरहम्स, ये आप ओवर द 5 इयर्स पीरियड पे करेंगे, जो कि स्टूडियो की प्राइस होगी। और 1 मिलियन दिरहम माइनस 700,000 दिरहम्स, 299 जो बैलेंस रह जाएगा, क्योंकि ये तो आपका रेंटल कवर हो गया, 3 लाख भी और 4 लाख आपने दे दिया, तो 7 लाख तो आपका चला गया। उसके बाद थ्रू आउट द 5 इयर्स आपने 299 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 लाख और देने हैं 5 साल में, तो मतलब 5,000 दिरहम पर मंथ। सही। स्टूडियो के 5,000 दिरहम पर मंथ आउट ऑफ योर पॉकेट जाएंगे आफ्टर हैंडओवर, जो कि फौरन ही हो जाएगा। तो 5 आप अपना कैलकुलेशन में 5,000 दिरहम्स रखें, 5,000 दिरहम। तो मैं अगर मेरे पास लेट्स से 4.5 लाख दिरहम हो, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। यस। और लेट्स से मैं अज्यूम करता हूं कि शायद कुछ टाइम के लिए ये रेंट पे ना रहे, तो मैं अज्यूम कर लूं कि 6,000 दिरहम मेरी जेब से, वैसे तो 5,000 दिरहम की कैलकुलेशन है, लेकिन मैं ये कहूं कि 6,000 दिरहम्स
थोड़ा सा रिस्क Risk- लेकर अब मैं पे करता रहूँ तो ये एक्विटी मेरी बिल्ड हो जाएगी अगले 3 साल के अंदर, राइट? अगले 5 सालों 5 साल के अंदर। 5 सालों में। सही। और मीनवाइल आपके पास लेट्स से कभी भी किसी भी टाइम आप सेल आउट कर सकते हैं। हाँ, ये कोई वो नहीं है, होटल अपार्टमेंट उस तरह का नहीं है, ये रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल है, प्रॉपर्टी है। क्योंकि होटल में क्या होता है कि आप होटल इन्वेस्टमेंट पूल में चले जाते हैं, वो जो 60-40 का उनका फॉर्मूला होता है, इसमें आप 100% ओनर है, या तो आप खुद रेंट करेंगे या आप एयरबीएनबी खुद दे सकते हैं किसी को, या फिर आप क्या नाम है अपने टेनेंट को खुद ही जो है ना फैसिलिटेट करें, या अच्छा इसमें आप होटल की सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं, वो जो आप बात कर रहे थे ना क्या नाम है सफाई की। तो हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि हाउसकीपिंग वगैरह वो यूज कर सकते हैं, वो चार्ज होगा लेकिन आप यूज कर सकते हैं। कॉन्सलेट सर्विसेज आप इनकी यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट आप इनका यूज कर सकते हैं। हाँ, हमने वो पूरी वीडियो नहीं बनाई नीचे की, लेकिन उसके अंदर कंसीडर सर्विस भी थी। यस, अब बराबर में मोबाइल पे का तो उसकी भी कंसीडर सर्विस थी, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। अच्छा, इसके अंदर इस तरह की प्रोडक्ट मेरे ख्याल से इस मार्केट में तो जीवीसी में नहीं है, ये मेट्रो भी सामने इसमें आ रही है। इस तरह की प्रोडक्ट्स वैसे कम आ रही होती मार्केट में कम आती है, क्योंकि देखें ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट था ना, कि ये तो उन्होंने अपने होटल्स के लिए चलाना था, फिर नाउ दे डिसाइडेड कि चलो हम इसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। सही। अच्छा, इसके अंदर अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, तो महमूद से अगर कांटेक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने महमूद के साथ और सलमान के साथ दोनों के साथ एक वीडियो बनाई थी कि ऑफलाइन प्रॉपर्टीज में क्या फायदा होता है और बाइंग प्रोसेस क्या होता है नॉर्मल प्रॉपर्टीज का। ये तो ऑफलाइन नहीं है, तो ये तो रेगुलर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, जिसमें आप ड्यूरिंग, अगर आपको खुद रहना है वैसे बाय द वे, तो आप इसके अंदर लेट्स से, ये उनके लिए तो नहीं है जो फैमिली है, या लेट्स से कपल है तो उसमें रह सकता है। कपल के लिए भी 1 बेडरूम ले लें आप। अच्छा, वन स्टूडियो स्टार्ट है 1 मिलियन आई थिंक, हमने प्राइसेस नहीं बात की, और 1 बेडरूम 1.7 to 1.8, 1.7 से 1.8 के दरमियान। वो 2 बेडरूम नहीं है, 2 बेडरूम नहीं है। और जो ट्रिप्लेक्स है वो अगेन, अच्छा वो तो वैसे भी उन्होंने बताया था कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो ये हमारे पास जो मेजर ऑप्शंस हैं स्टूडियोज या 1 बेडरूम्स। सही है। अगेन 1 मिलियन से, ऑलमोस्ट 1 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, स्टूडियो और 1.7 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 1 बेडरूम। और 1 बेडरूम में आपको पता सोफा सेट, वो बेड सेट है। हाँ, वो उसको आप सोफा कम बेड टाइप का। सही, तो वो कम्प्लीटली फर्निश्ड है। इट्स अप टू योर टेस्ट कि अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बट डे 1 से आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगेन किसी को कांटेक्ट करना हो महमूद से तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कनेक्ट करेंगे तो इमीडिएटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं महमूद से। और हमने बहुत दफ़ा बात की है कि एक स्पेसिफिक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का क्या फ़ायदा होता है। सो अगर आप डेवलपर के पास जाएंगे तो अपनी ही चीज़ की तारीफ करेगा, बट आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं। एंड डू कीप कनेक्टेड विद महमूद या इनकी जो टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हम जब वीडियो बनाएं तो उसमें डिले आ जाए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप कनेक्टेड विद द टीम, सो दैट आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो पता चलती रहे। टुवर्ड्स द एंड एनीथिंग यू वांट टू से? बस यही है कि हमारे पास ये मैंने खास तौर पे ऑप्शंस निकाला था ऑडियंस के लिए। बहुत से लोग रेडी टू मूव, रेडी टू ओन, रेंट टू ओन वाली प्रोडक्ट मांग रहे थे, तो ये उनके लिए स्पेशली है कि वो ये देख सकते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस इट। चलें, थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियो नजर आ रही होंगी, उनको जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।